तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। बेटे ये जो क्वेश्चन आया, ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक्स का, वर्क पावर एनर्जी का और आरपीटी का। है क्या, पहले समझो। बेटे मेरे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और जब शुरुआत हुई है तो ये सिलेंडर अभी रेस्ट पे था। आप ऐसा समझिए, हमारे पास एक रील है और 2 धागे निकले हुए हैं और उसको ऊपर बांधा हुआ और रील को मैंने सडनली छोड़ दिया। अब आपके पास 3 सवाल आए हैं। पहला क्या है, पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, धागों के बीच आया तनाव निकालना है और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी। हर केस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेजरली आपको पहले तो इक्वेशन समझाऊंगा और इक्वेशन समझाने के बाद बाकी बची चीज़ सॉल्विंग द इक्वेशन वो आप करिएगा, मैं सीधा रिजल्ट लिखूंगा। पीछे की फिजिक्स में आपको समझाने जा रहा हूँ। बेटे एक चीज़ समझना, ये जो आपके पास धागे आए, मान लो कि यहाँ पे ना बेटे मैं टेंशन T मान रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, दोनों ही धागे लाइट थे, मैं दोनों के केसेस में टेंशन सेम मान रहा हूँ, सिमेट्रिकल है। लेट अस से अगर इसका मास m है ना, मैं क्या लिखूंगा, आप एक चीज़ समझना, मैं मान के चलता हूँ ये जो सिलेंडर है ना, ये नीचे की तरफ नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। लेट अस से इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन a थी, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सारे समझना। पहली चीज़ मैं लिख रहा हूँ mg, नेट फोर्स लिख रहा हूँ, नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ 2 टाइम्स t लगेगा, -2 टाइम्स t शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटे। आप अगली इक्वेशन समझना, अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। जो मैंने लाइन बोली है, अगर तुझे ये लाइन नहीं पता है, ये बात नहीं पता, मुझे बता, मैं खैर इसको भी प्रूफ कर दूंगा। देख बेटे, अगर इसी सिलेंडर को मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूंगा ना, ये मुझे सर्कल दिखेगा और ऊपर की तरफ टेंशन दिखेगी। अब ये जो टेंशन आई है ना, ये खैर आगे वाले धागे की वजह से भी और पीछे वाले के धागे की वजह से भी है, तो मैं खैर इनटू ना 2 लिख देता हूँ। आई होप तेरे को बात समझ आ रही है। अब मैंने बोला कोई भी बॉडी अगर फ्री टू रोटेट है, देख हिंज नहीं किया हुआ सिलेंडर, और अगर हिंज नहीं किया इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास तो बेटा बीच में आता, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, नेट टॉर्क। देखिए कैसे घूमेगा, आंटी, हाँ बेटे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा फोर्स, 2 टाइम्स टी लिख रहा हूँ, देख ध्यान से, इनटू परपेंडिकुलर दूरी r, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। अब मेन सवाल है आई किसके अबाउट लिखेगा, जिसके अबाउट टॉर्क लिखी है, और टॉर्क मैंने पॉइंट ओ के अबाउट लिखी है, तो आई भी किसके अबाउट लिखूंगा, ओ के अबाउट। तो आई अबाउट ओ, या कह ले सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिलेंडर का, मान के चल रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर, तो mr²/2 आ जाता। अब बेटे बहुत सारे बच्चे ना लकीर के फकीर होते हैं, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। खैर किस्मत ऐसी है कि यहाँ पे बच जाओगे, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। खैर क्वेश्चन आसान है तो वो साथ दे देगी। देखना बेटे, अब बहुत सारे बच्चे जो सीधा A=r∝ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉपी में पढ़ा है इन्होंने। नहीं, आप बेटे हर चीज़ का ना ध्यान रखा करो। ये जो धागा है ना, बोला गया किसी प्रकार की स्लिपिंग नहीं हो रही। इस सिलेंडर की एक्सेलरेशन बेटे नीचे थी ये, और अगर तू टॉर्क देखे, टॉर्क ऐसे लगी है, यानी कि इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर है। ये जो धागा आया है, धागे की एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग में 0 लिख रहा हूं, लेकिन इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आप देखो ना, इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन है। तू समझ रहा है ना, मैं मान के चल रहा हूं बेटे तेरे को कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग, या कह ले कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन की जानकारी है। बेटे यहाँ पे ऊपर लगेगा एक तो शायद r∝, जो जस्ट पेरीफेरी वाला पार्टिकल है, मैं उसकी बात करूं तो समझ रहा है ना इस बात को। अगर यहाँ आर्क से दिखाऊं तो जस्ट ये वाला पार्टिकल और जस्ट ये वाला। अब जो अंदर वाला पार्टिकल है, ऊपर तो लगा बेटे r∝, नीचे लगा बेटे a, तू समझ रहा है। और इस पार्टिकल की
एक्सेलरेशन तो जीरो थी। अब अगर ये दो पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहे तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए थी। तो मुझे लिखना चाहिए ए माइनस आर एल्फा शुड बी जीरो। ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा, ये मेरे पास बेटे तीसरी इक्वेशन आ गई। अब बेटा अगर तू इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेगा ना, तेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगी 2/3 ऑफ जी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ना, सुन मेरी बात। तेरे पास कितने वेरिएबल हैं, एक तो टेंशन आ गई, एक एक्सेलरेशन आ गई और एक अल्फा। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन चाहिए थी, तीन मेरे पास आ गई। पहले मैंने निकाल ली एक्सेलरेशन। यहाँ से जो टेंशन निकल के आएगी ये आएगी mg/6। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है। ये दो चीज़ें तो बेटे आसान थी, लेकिन खास बात जो चीज़ तू नोट करे ना यहाँ पे, खास बात क्या बेटे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो समझ रहे हैं ना, मैं लगा सकता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और बेटे ये तो पहले दो पार्ट्स का आंसर आया है, ये पहले का आ गया, दूसरे का। तीसरा क्या है, ग्रेविटी के चलते इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है। और पावर तू समझना, किसी भी थ्रेड के ऊपर देखो ना, देख नीचे की तरफ वेट लग रहा है और शायद ये वेलोसिटी भी कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ। तो इंस्टेंटेनियस पावर मैं लिखूंगा mg.v, दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो ये सिंपल आ जाएगा mg/v। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देख बेटे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं लगा रहा हूँ u प्लस ए टी। ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 2/3 ऑफ g इंटू टी। उठा के बेटे बस वैल्यू पटक रहा हूँ, ये आएगा 2/3 m g का स्क्वायर इंटू टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आई होप बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटा कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका वीक जा रहा है ना, हमें बता दीजिए ताकि हम एक कंसेप्ट वीडियो भी बना के डाल दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।